पता नहीं कब मेरा बाजू ठीक होगा, कितना अरसा लग जाएगा। मेरे तो एग्जाम्स भी 1 माह बाद होने वाले हैं। लगता है इस बार मैं फिर से अपने एग्जाम्स नहीं दे सकूंगी। क्या किस्मत है ना मेरी, जो सोचती हूँ उलट हो जाता है, जो चाहती हूँ कभी पूरा नहीं होता। और ये तो मुझे लगता है कि मैं लंबे अरसे के लिए बेड रिटर्न हो गई। बेचारी रिता, घर का सारा बोझ उस पर आ गया होगा। पता नहीं वो अकेले कैसे मैनेज करेगी। बहुत बदकिस्मत हूँ मैं। सारुल कहते हैं कि अगर मुझे उनसे मोहब्बत ना होती ना, तो उन्हें बचाने के लिए मैं कभी अपनी जिंदगी दांव पे ना लगाती। क्या वाकई ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। वो गोली सारून को लगती या मुझे, दोनों सूरतों में जख्मी तो मैं ही होती। और सारून की तकलीफ मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? बताओ मुझे, सच बोलो, झूठ नहीं बोलना। बताओ मुझे, कल अरहम से मिली थी ना तुम? हाँ, हमें अल्लाह की कसम नहीं मिली अरहम से, मुझसे नहीं मिली वो। मैं सच कह रही हूँ। सच ही तो नहीं बोल रही तुम, झूठ बोल रही हो मुझसे। वरना उसकी बीवी मुझे क्यों कॉल करेगी? वो मुझे कॉल करके ये क्यों कहेगी कि रिदा मेरा घर बर्बाद कर रही है? बताओ, बोलो, क्यों कहा इसने मुझे ऐसा? इसका मतलब है कि तुम और अरहम राब्ते में हो। अभी वो झूठ बोल रही है, वो इल्जाम लगा रही है। मैं कसम खाती हूँ, मैं नहीं मिली अरहम से, मेरा कोई राब्ता नहीं है। ओके, मैं पता करवाती हूँ कि कौन सच और कौन झूठा। पता तो मुझे चल जाएगा। और रिदा, अगर तुम झूठ बोल रही हुई तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि जिंदगी भर तुम याद रखोगी। और तुम अरहम का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अब वो तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता, और मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं, समझी? एक गिलास पानी लेकर आना। क्यों, वहां तुम्हें पानी भी नहीं मिला? कहाँ? जहां से तुम आ रहे हो। ऑफिस से निकलते हुए पिया था। ट्रैफिक बहुत ही रास्ते में, घर आते हुए देर हो गई। जाओ पानी लेकर आओ। कितनी आसानी से झूठ बोलते हो ना तुम। झूठ बोलने में तो तुम बिल्कुल एक्सपर्ट हो। देखो, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो मुझसे। हम जा सकते हैं शॉपिंग के लिए अभी भी। चलो तैयार हो जाओ। शॉपिंग को छोड़ो तुम, मुझे ये बताओ कि तुम थे कहाँ पर, कहाँ से आ रहे हो तुम? ये क्या तरीका है बात करने का? नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि तुम बदतमीजी करो मेरे साथ। बदतमीजी करो? तुम मुझसे झूठ बोलो, धोखा दो, बेवफाई करो, और मैं तुमसे बदतमीजी से बात भी नहीं कर सकती। कैसा धोखा, कैसी बेवफाई? तुम्हें क्या हो गया? ठीक हो ना तुम? सच बोलो ना अरहम, क्या तुम रिदा से मिलकर आ रहे हो? तुम उसी से मिलने गए थे? बोल दो कि हाँ तुम रिदा से मिलने गए थे। और से कि तुम्हारे दिमाग का फितूर है। बस कर दो। रिदा 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 कुछ नहीं है ऐसा। मेरे दिमाग का फितूर है? सच तो ये है कि तुम फिजा के बहाने उस रिदा से मिलने गए थे, उसका दीदार करने गए थे। बोलो अरहम, तुम नहीं मिलने गए रिदा से, तुम उसी से मिलने गए थे। बताओ मुझे, बोलो। Will you please just shut up? तुमसे बड़ा बेवकूफ मैं हूं, तुम्हारी बकवास बातों का जवाब दिए जा रहा हूं। अब एक और लफ्ज़ नहीं बोलना उसके बारे में। Enough is enough.
बकवास बंद करूं मैं अपनी? सुनना तो तुम्हें पड़ेगा, मेरी हर बात सुननी पड़ेगी तुम्हें। मैंने बहुत धोखेबाज देखे हैं तुम जैसे, जो कभी ऑफिस तो कभी ट्रैफिक का बहाना करके कहीं और ही होते हैं। असल में तुम्हारी मसरूफियात तो कुछ और ही थी ना। बोलो। अपनी बकवास बंद करो तुम। जितना मैं तुमसे तहम्मुल से पेश आ रहा हूँ, तुम उतनी बकवास करी जा रही हो और जलील कर रही हो मुझे। जलील करने की कोशिश कर रही हूँ? मैं तुम्हें जलील करूंगी। आज तक मैंने अपनी बेटी को फूलों की छड़ी से भी नहीं मारा, और ये ऐसे थप्पड़ मार रहा है। मुझे बताएं शहनाज, क्या ये रिश्ता मैंने आपको इसलिए दिया था कि इसके साथ ये सलूक किया जाए, मारपीट की जाए? ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए, मगर अब मैं अपनी बेटी को 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। सबा बहन ऐसे तो ना कहें। चलो जीनत, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, तुम्हारे साथ इतना तशद्दुद हो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तशद्दुद? आपी, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हौसला रखें, हम हैं ना आपके साथ। जाओ फरत, जाकर बहन का बैग लेकर आओ। अब हमें यहाँ नहीं रहना, ये लोग हमें बोर समझते हैं। सबा बहन, गलती हो गई यार हमसे, आप माफ करते ना। 2 बच्चियों का साथ है, कहाँ जाएंगी आप? जिस छत तले इज्जत ना मिले, उससे बेहतर है खुले आसमान तले किसी सड़क पर बैठ जाएंगे हम। बेवा हूँ, यतीम बच्चियों को लेके किसी भी शेल्टर होम चली जाऊंगी, मगर यहाँ नहीं रहूंगी अब मैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों रहेगी आप शेल्टर होम में भला? मैं गलत नहीं कह रही। याद करें वो वक्त जब आपने मुझसे कहा था कि जीनत आपकी बहू नहीं बल्कि बेटी है। याद करें। अब आप बताएं, अगर आपकी बेटी के साथ ये सब होता आप बर्दाश्त कर दी? नहीं ना। आपका दावा तो ये झूठा साबित हो गया ना। मगर मैं एक माँ हूँ और इतनी बेशर्म नहीं हूँ कि मेरी बेटी के साथ इतना कुछ और मैं बर्दाश्त करूँ। ये मेरी बदनसीबी है। अगर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अपनी बेटी को लेके चली जाऊंगी यहाँ से। अम्मी है, चले चले। सबा बहन, मैं हमसे माफी मांगती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, और हम भी माफी मांगेगा जीनत से। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा यकीन कर लें। फरहत, बेटा जीनत को लेके कमरे पे जाओ। और जीनत बेटा, ये तो तुम्हारा घर है, तुम क्यों जाओगी इस घर से भला? मैं तो इसको अपना घर समझकर ही यहाँ आई थी, सब कुछ बर्दाश्त किया। कौन औरत ये बर्दाश्त करती है कि उसका शौहर किसी और के लिए दीवाना बना फिरे? लेकिन फिर भी मैंने अपना दिल बड़ा किया, इसके साथ गुजारा किया, हर चीज बर्दाश्त की कि नहीं, मैं अपनी जात से अपने शौहर के दिल में जगह बनाऊंगी, मैं इसकी खिदमत करूंगी, उससे मोहब्बत करूंगी। लेकिन नहीं, उसने तो कभी मुझे और अपनी बीवी के भी हकूक नहीं दिए।